ना ये अच्छा सवाल किया था। पहले मैंने पहली बार इस तरह का सवाल सुना है आपसे, आपके मुंह से, किसी भी बरोड़ से, कि अगर कोई दफ़ाई लिहाज से बात करना चाहता है वो दफ़ाई लिहाज से बात करे, अगर कोई सियासी अपना बात करना चाहता है वो सियासी बात करे। बहुत ज़बरदस्त सवाल किया, अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सलीम भाई के कर लिए। दें सर। कि सलीम भाई कह रहे थे कि जी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट किया जाए। तो सलीम भाई यकीन माने, पिछले इलेक्शन में तमाम पाकिस्तानियों ने नहीं, खाली पूरी मुस्लिम उम्मा ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया था, और इस दफ़ा तमाम लोगों का ख्याल यही है कि हम ट्रंप को वोट देंगे। तो बिल्कुल उसकी देनी चाहिए। आप इस बात से बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ट्रंप का वोट होगा। और ट्रंप की वैसे भी अपने अपने ही उसकी काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे, और उसके जो सपोर्टर है वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर है, ऐसा सपोर्टर। मुसलमानों की सपोर्ट होगी गोगी भाई तो आप देखें ट्रंप जीतेगा। जी हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आधा अमेरिका तो हमारा फिर हामी हुआ ना, आधा तो वैसे भी उसमें हमारा खिलाफ है, ट्रंप बाइडन तो ने देखे, खिलाफ है। ट्रंप के गो बारे में एक मैं भाई आपको बात बता दूं। बात बात का कोज यही है कि उसने खान को इज्जत ही बहुत दी है। जी, तो इसीलिए वर्कर, हाँ, कोई भी वो पटवारी जो है ना वो ट्रंप को सपोर्ट नहीं करेगा। ट्रंप का मैं उसने आपको एक बात खान बता को दूं। इज्जत ही इतनी दे दी है, वो इसीलिए हम लोगों की इज्जत, थोड़ी हम उसको इसीलिए इज्जत दे रहे हैं। ट्रंप का एक बात बता दूं, कम अज कम वो मुनाफिक नहीं है। वो बात कड़वी करता है, बाजुकात हर एक के लिए कड़वी होती है, वो खास तौर पे मुसलमानों के लिए बाज़ का कड़वी बात करता है, लेकिन बात वो सच करता है। वो ये नहीं कहता कि जी सामने आके आपको कहे जी नहीं जी मैं अब अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन वो बात उसकी सच होती है, जो बात वो कर रहा होता है। तो वो ऐसा आदमी ठीक है। वो अब हर आदमी, जाहिर है कि अगर उसने अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना है तो अमेरिका के लिए तो पहला तो उसका इंटरेस्ट अमेरिकन के लिए होगा ना जी, तो बाद में देखा जाएगा। और वाकई में बात यह है कि वो खान साहब को पसंद करता है पूरे, बल्कि यहाँ तक आपने देखा होगा जब उसकी वाइफ फ़ोटो उतरवा रही थी फ़ोटो सेशन में, वो खान साहब के साथ आके खड़ी हुई थी, जिस पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतराज़ किया गया था कि जी वो उसकी ट्रंप की वाइफ उसके साथ क्यों खड़ी हुई। अमूमन होता है ये है कि जब फोटो सेशन होता है तो आपकी वाइफ आपके दाएं हाथ पे या बाएं हाथ पे होती है, लेकिन वो उसकी वाइफ, उसके ट्रंप की वाइफ खान साहब के साथ चली गई, दरमियान में खान साहब खड़े थे। तो वो खान साहब को बहुत पसंद करता है, और क्योंकि उसे मालूम है कि ये बंदा जो है ना कि ये धोखा नहीं देता, ये चीज़ है। तो बाकी अब नया कोई सवाल शुरू करें आप। जबरदस्त नया सवाल अब हम लेके आते हैं। आपने सही बात की है। वो वाइफ के साथ ऐसे ही मलेशिया के साथ भी खान मतीर मोहम्मद की वाइफ ने क्या कहते हैं, खान के साथ ही उसने बोला कि अगर इजाज़त हो तो मैं आपके साथ तस्वीर खींच सकती हूँ। तो खान ने कहा मोस्ट वेलकम, नो, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यही है कि हमारे लोग जो है ना, जिस तरह नीचे भाई एक मैसेज कर रहे हैं, चलो छोड़ो, इग्नोर करो उस बात को। हमारे लोग इस तरह के, अगर कोई किसी के साथ तस्वीर खींच ले वो यहूदी है, अगर कोई उनके साथ मिलकर खाना खा ले वो उब्बल वतनी है। हमारी कौम इसी कशमकश में थी, और लास्ट में यही बात, मतीर मोहम्मद ज़बरदस्त अपनी 100 साल ज़िंदगी उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारा है अभी भी तक। मैं भी इसी मुल्क में हूँ। तो वो अपने कार का दरवाज़ा खोल कर भी नहीं बैठ सकता, यानी कि इस पोजीशन में है वो, कि यानी कि वो बीमार है, लेकिन वो ओवर एज के लिहाज से। लेकिन जब ये यहाँ का जो अपना वज़ीर आज़म नजीफ था, करप्शन बढ़ चुकी थी, आवाम ने उसको लाइक नहीं किया, मुल्क उसका थोड़ा सा डाउन हुआ, इकोनॉमी डाउन हुई। उन्होंने फौरी, वो भी मतीर मोहम्मद की पार्टी का ही था, उन्होंने उसको उतार कर मतीर मोहम्मद को लेकर आए। 1 साल का सेटअप उसने फिर बनाया, पाकिस्तान का दौरा किया। अपना पेट्रॉन जो कार है, कंपनी है, वो भी खान साहब को गिफ्ट दी थी। पता नहीं अल्लाह को पता चल रही है कि नहीं चल रही वो कंपनी अब। तो अच्छा, उसके बाद वो 1 साल के बाद सेटअप कर बड़े बाइज्जत तरीके के साथ इस्तीफा दिया, फिर वापस आकर अपनी कुर्सी, अपनी सीट पर वो बैठ गया। इसको कहते हैं अच्छी जमहूरियत, अच्छा लीडर, जो कुर्सी के लिए वही सेम टू सेम क्वालिटी खान में भी पाई जाती है। खान ने कुर्सी के लिए कोई जिद नहीं की थी, जिद कर सकता था पहली रात कोई। हाँ जी, तैमूर भाई ख़त्म बात, मेरी आखिरी बात। मतीर मोहम्मद से किसी ने पूछा कि पूरी दुनिया के शख्स आपके सामने रखे जाए, आप किसको लाइक करोगे, किसको अपना रोल मॉडल समझोगे, लीडर समझोगे? मतीर मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ इमरान खान। इमरान खान उस टाइम सियासत में भी नहीं था, इमरान खान उस टाइम इमरान खान उस टाइम वज़ीर आज़म भी नहीं था। इमरान खान का दूर दूर तक नहीं पता था कि ये वज़ीर आज़म बनेगा, लेकिन वो इतना अहल नज़र आदमी है, इतना तजर्बेकार आदमी है। शुक्रिया, खान साहब की शख्सियत पर रोशनी डालनी थी इसीलिए। जबरदस्त। अच्छा, अगला सवाल हम करंट इश्यूज पे रहते हैं। करंट इश्यूज पे ये है कि बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो एक दूसरा करंट सवाल मैं कर सकता हूँ, एक सवाल कर सकता हूँ।
मेरे जहन में एक सवाल था, चलें आप सवाल करें। एक इंटरनेशनल सवाल पॉलिटिक्स है ये या है जी, नेशनल है? ऐसा करो, तोशा खाने एक के मिनट बारे में, सलीम भाई, तोशा खाना। सलीम भाई एक मिनट, जी तैमूर भाई एक सवाल आप, सलीम भाई जी एक सवाल आप, दोनों के सवाल दोनों आदमियों के दो सवाल बन जाएंगे। इसी तरह डिबेट को आगे ले जाओ। ठीक है, ठीक चलें। है। एक मेरा चलें। सवाल है तोशा खाना के बारे में। तोशा खाना में तकरीबन हर बंदे, जो भी लीडर होता है उसको मिलता है, वो पैसे दे के छुड़ा लेता है। उसकी जो कंडीशन है जो भी है, इमरान खान ने जो घड़ी ली थी, लोगों ने एतराज किया कि भाई इसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर थी, तो खाना काबा की तस्वीर तो तकरीबन हर मुसल्ले के ऊपर है, वो फिर क्यों बेचते हैं? तो इमरान खान ने वो घड़ी बेचकर ली, तरीके से जिस तरीके से भी ली उसने बेचकर बनी गाला के पास रोड बनाया, अलल ऐलान उसने। जो भाई गाड़ी बिल्कुल मना है, गाड़ी लेना ही मना है, किसी हिसाब में आप गाड़ी ले ही नहीं सकते। आज जरदारी ने भी ली है और नवाज शरीफ ने भी ली है। किसी जज को, किसी एंकर को, किसी जर्नलिस्ट को ये ख्याल नहीं है कि उन्होंने तो जो चीज सलीम सलीम बिल्कुल भाई, मना सॉरी की है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मरियम नवाज ने भी ली हुई है। यूसुफ रजा गलानी ने उसको कहा था पैसे दो, गाड़ी ले लो, ऐसी ले गई थी। हाँ, मना थी, वो मना थी, सीएम वो भाई इन क्रॉस जजों टॉक को में वो उनको चीज सवाल नजर नहीं आ पूछने में रही। सबको मौका मिलेगा। सलीम भाई आपका सवाल आ गया है जी तोशाखाने के हवाले से। साथ में मेरा सवाल भी ऐड कर दें कि मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूँ कि ये ओके। फ़लस्तीन इसराइल की जो जंग है ये कैसे ख़त्म हो सकती है, और हम क्या रोल अदा कर सकते हैं इसके ख़ात्मे के लिए, और कैसे इसराइल पे प्रेशर डाला जा सकता है। तो ये दोनों सवाल लेके हम चलते हैं। नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करते हैं? सीएम भाई से शुरू करते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। सीएम भाई आप बोलें। जी सर, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। वो असल में मरियम नवाज का मेन अभी चल रहा था, तो मैंने उनको थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट किया। अच्छा, पहले सवाल क्या आते हैं आप कि हमें ये लाइक कॉन्फ्लिक्ट जो बिटवीन फलस्तीन और इसराइल के बारे में हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। सर सिंपल इज दैट, सबसे पहले ना हमें अपना घर ठीक करने की जरूरत है। जो भूखे नंगे होते हैं ना, चाहे अवाम है चाहे पॉलिटिशियन है, उनकी ना तो कोई वर्थ होती है, ना ही उनको सुना जाता है। जब बिल्कुल। खान साहब अपनी पावर के अंदर थे, ठीक है, जब खान साहब पावर के अंदर आए थे, तो आपको पता हमारे जो ग्रीन पासपोर्ट है उसकी कुछ दर्जे बेहतरी हुई थी। आज आपके पासपोर्ट की ये वैल्यू है कि दुनिया का फोर्थ वर्स्ट तरीन पासपोर्ट है। सीएम भाई आपको कॉल आ गई है या आप ब्रेक पे चले गए हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं ये कोई समझ नहीं आ रही जी। लोग गिरने शुरू हो गए हैं ब्रॉड से, और मैं कोशिश करता हूँ उठाऊँ उनको दोबारा। तो अभी आगे चलाते हैं। राजा खान साहब आप इस सवाल का जवाब दें, मैं कोशिश करता हूँ बाकी लोगों को वापस उठाऊँ। माइक खोलें सर। राजा खान साहब आपको आवाज़ आ रही है? चलें। गोगी भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ, आ रही है, मुझे आवाज़ आ रही है। आप इस सवाल का कुछ जवाब देना चाहेंगे सर? तो मैं नीचे से बाकियों को उठाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो तोशा खाना के बारे में आपने पूछा, तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कूफ़ी की है इन लोगों ने तोशा खाना का मामला उठा के, क्योंकि ये उसमें बहुत ज़्यादा गंदे हैं। ये खुद जितने तोहाइफ ये ले चुके हुए हैं, अगर उनका हिसाब होना तो इन्हें मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलती। और बल्कि इनके जो लीडर्स थे ना, बहुत सारे जो सेनेटर्स वगैरह, ये वो उन्होंने बाज़ ने मना किया है, टीवी पे आके कहते हैं कि नहीं, ये वो मामला है, हमें छेड़ना नहीं चाहिए। जितना हम छेड़ेंगे, जितना गंद उछालेंगे, वो हम पे ही गिरेगा। तो बस ये इन्हें कोई और केस नहीं मिल सका, कुछ नहीं हो सका। उन्होंने कहा चले जी इसी बात पे खान साहब के कोई मिल रहा है तो इसी बात को उछालें। दूसरी रहेगी बात इसराइल की। देखें, उसका बहुत अरसे से है कि जी हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है। अब तो वो खुल के सामने आ गया। अब तो मैंने बल्कि एक वीडियो जो है ना उसको किया, उस पर यूट्यूब पे मैं वैसे शेयर किया है। उसमें उसने साफ कह रहा है
कि जी हमारा ये इलाके हैं, पूरा हिजाज का उसने इलाके का कर दिया। और उसके बाद एंड पे कहता है कि हमारी कोशिश ये होगी कि मक्का और मदीना को भी हम जो है ना ले लें और उसको साफ कर दें इनको इन लोगों से। तो वो उनके इरादे जो है ना वो बहुत, यानी कि वो जो कुर्बे क़यामत के वाक़यात हैं ना उनमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि अगर तो खुदा ना खास्ता ये अगर किसी तरीके से ये कामयाब होते नज़र आते हैं तो यकीन माने तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि फिर हम क़यामत के बहुत करीब हैं। तो मैं किसी और भाई को मौका दूंगा। नहीं सर, अगर बात आपने कोई और करनी है तो कर लें, मैं कोशिश कर रहा हूँ बाकियों को उठाने की, लेकिन यह है कि कोई समझ नहीं आ रही। चलें, अब मैं पहले थोड़ी सी इस पे बात करता हूँ, फिर अगर आपने दोबारा कोई बात ऐड करनी हुई तो आप कर लीजिएगा। तो शखाना में तो सर बात करना मेरे नज़दीक बेकार है, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को पता है कैसा बोगस केस इन्होंने बनाया यार। तोहफा लिया, तोहफा बेच दिया भाई, उसका उसने टैक्स दे दिया, ख़त्म होगी बात। तो इसमें क्या मजाक। और जिसने बेचा है वो फौजी था, वो ब्रिगेडियर था उसका जिसने बेचा है, उसको पकड़ो ना, उसको तो बुलाते नहीं हो। ऐसे ही बकवास है। तो बाकी जो बात है इसकी इसराइल और फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ जो आपने ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट का कहा है। और वो तो अपने पुराने डेविड और पत्नी के जो पुराने जो है ना उनके अपना नबी हैं या उनके जो बादशाह थे उस ज़माने में, उनके वो कहते हैं कि यार उनका तो यहाँ तक उनकी बाउंड्रीज थी। उर्दन सारा उसमें था, नॉर्दर्न अरेबिया उसमें था, उसके अलावा आपका इराक़ के इलाके उसमें थे, वो जिसको फ़रात, दरियाए फ़रात दजला, वो उसकी बाउंड्रीज हैं। तो वो उन्होंने तो बहुत बढ़ाना है उसको। साल जो जंग बंदी का तरीक़ाकार मुझे समझ में आता है और जो उनको बहुत हर्ट कर रहा है, क्योंकि ये लोग पैसे वाले लोग हैं, इनकी कंपनीज हैं, ये हमारी तरह के लोग नहीं हैं। ये बहुत अमीर लोग हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। इनको तकलीफ़ पहुंचती है जब इनको फाइनेंशियल हिट होती है। तो एक तो हम लोग इनको पहुंचा रहे हैं, जो मैकडोनल्ड्स और बाकी जितनी बड़ी बड़ी पेप्सी कोक इस तरह की कंपनीज हैं, बेशुमार कंपनीज हैं जिनके खिलाफ मुहिम चल रही है कि बाइकॉट की, और इस वक्त काम कर रहा है बाइकॉट, और इनको बहुत सख्त तकलीफ़ है उससे। दूसरी, ये जो हौथियों ने काम डाला हुआ है, ये भी बेहतरीन काम है, इनकी ट्रेड डिस्टर्ब की हुई है और प्रेशर इनके ऊपर डालना है। बाकी भी कोई ये अनफॉर्चुनेटली दुनिया कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जो डायरेक्ट इनके ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो या इनकी मदद कर सके। इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं कुछ मुल्क, लेकिन उस तरीके से नहीं पहुंच रही। तो इसलिए मैं खिराज तहसीन पेश करूँगा जो गज़ा के दिलेर लोग हैं, जो अभी तक अपने हक़ के लिए खड़े हुए हैं। तो हम कमज़ोर हैं, हम बुरे को बुरा कह सकते हैं, हाथ से हम नहीं बुराई को रोक सकते, लेकिन ज़बान से अभी भी हम बोल सकते हैं। वो इतने बुरे हमारे अंदर दिल नहीं आए जैसे पाकिस्तान में कि दिल में बुरा कहने वाले। तो सर यही है मेरे नज़दीक। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल फ़िलहाल हम कुछ कर सकते हैं। और मीडिया पे जो हम आवाज़ उठा रहे हैं और दुनिया को उनकी जो अपना परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बाहर जल से जुलूस कर रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई होश के नाखून ले। पैसे के लिए हर चीज़, पैसा, डॉलर या अमेरिकन नेशनलिटी या अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चे पढ़ाना या उधर जो है ना आप अपनी ज़मीनें लेना और अय्याशी करना हर चीज़ नहीं होती। कम से कम इंसानियत का सोचें, अपने मुल्क का नहीं सोच सकते, इंसानियत का सोचें। आपके बच्चों ने भी बड़े होना है, उन्होंने क्या मज़हब तब्दील करके कुछ और बन जाना है? उनके साथ भी कल को ये हो सकता है जो आप अमेरिका में और बाकी दुनिया में आप याशी की मंसूबे बना रहे हैं और आपके पहले वाले वहाँ याशी करते रहे हैं और आप भी आगे करेंगे। तो दैट्स इट सर। आप कुछ रिबर्टल या कोई बात इसमें करना चाहे, ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये तोशा खाना का तो मजाक बनाया इन्होंने, यानी कि उसका कोई केस बनता ही नहीं था। और वाकई में बात आपकी सही है कि ये, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि चूँकि ये वो फाइनेंशियली तो वाकई हर्ट हो रहा है इसराइल, वो वाकई उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ये समझते हैं कि चूँकि इस वक्त जो है ना हमने तकरीबन सारा इसको तबाह कर लिया हुआ है, हम जाके कोशिश करें तो और जाके बैठ जाएं वहाँ पे और उस पर पूरे पे कब्ज़ा कर लें और इन्हें निकाल दें वहाँ से। तो उसके यहाँ तक कि अमेरिका भी उसकी मुखालफत कर रहा है, लेकिन ओपनली नहीं कह रहा अमेरिका। सब कुछ अंदर अंदर उन्हें मना कर रहे हैं कि भाई आप जंग बंद करें, लेकिन ओपनली नहीं कह रहे हैं उनके। लेकिन
यहाँ पे लोगों में पाया जाता है कि नहीं ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कि। और दूसरी बात, वो जो हवाला देते हैं ना उसका, क्या नाम है उनके कौम को जो था उसमें उनकी बाइबल में है, कौम का मुझे भूल जाता है उसका नाम, एक तक पर इस तरह करके नाम था कि जी उनके हर बच्चे को कत्ल कर दिया या उनको हर, तो वो यहाँ पे अक्सर लोग अब कहना शुरू हो गए कि कल को अगर इस्लाम में वो कहें कि जी हमारे कुरान में ये बात कही गई हुई है, तो फिर उसके फिर आप तो सारी दुनिया में उठ खड़ी होगी उसके खिलाफ, वो चीख उठेंगे कि जी आप कुरान का हवाला देके और आप हमारे पे यानी कि ये करना चाह रहे हैं। तो वो लोगों का सेंटीमेंट यही है कि इस चीज़ से बाज रहें, वरना इसके नुकसान जो है ना वो हमारे पे हमारी तरफ वापस आ सकते हैं। थैंक यू सर। तो ये खान साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, ये राजा खान साहब माइक खोलें, को बात करना चाहते हैं या आप यहाँ पे मौजूद नहीं हैं? नहीं, मैं मौजूद, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा आता हूँ, ओसी भाई होते हैं और दूसरे बीएफटी भाई, तो थोड़ा सा वो बिजी भी था। थोड़े आगे आगे पीछे गए हुए हैं, आ जाएंगे वापस। बीएफटी तो इधर ही थे, ओसी भाई कल से मौजूद नहीं है, वो कहीं मेरा ख्याल है कोई काम जी है जी उनको। जी। नहीं नहीं, ये जो भाई कह रहे हैं ना, गोगी भाई मेरा नाम, ये देखो ये अमेरिका और ये वो ज़ाहिर है, ये जो इजरायली लॉबी है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़ायनिस्ट लॉबी जिसको कहना चाहिए। तो मैं तो ये ब्रदर कह सकता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि मुस्लिम उम्मा में यूनिटी हो, जैसे इमरान साहब हैं वो आए दोबारा, तो फिर ये मुसलमान जो है ना, मुस्लिम नेशन इसको यूनाइट कर सकें, क्योंकि मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा है ना, मुसलमान भी एक बहुत कहते हैं ना बड़ी कुव्वत है, कोई छोटे मोटे तो है ही नहीं ना, कोई 2 मिलियन नहीं, 3 मिलियन नहीं, मेरे ख्याल 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो ये बस डिवीज़न है इसमें, जो मुस्लिम उम्मा है तो यूनिफाई, जैसे इमरान साहब हैं नेशनलिस्ट लीडर हैं, दूसरी मुल्क के कहते हैं ना प्रेशर में नहीं आते, तो इस कहते हैं ना इस कुव्वत की ज़रूरत है जो अपने मुल्क में खुद कहते हैं ना खुद मुख्तार होती है गवर्नमेंट। तो अमेरिका भी फिर आराम से बैठ जाएगा, इसराइल को भी वार्निंग, इमरान साहब होते तो वो वार्निंग देते ना, तो फिर इसराइल थोड़ा कम कर देता। ये अमेरिका शहरिका नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट, यहूदियों का इंटरेस्ट पता है ज़्यादा गहरा ना, जो वेस्ट का इंटरेस्ट है। तो ये इकनॉमिक इंटरेस्ट पर मैं तो बिलीव करता हूँ दुनिया ज़्यादा अक्सर चलती है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, मैं थोड़ा सा लेफ्ट हूँ, पर वो जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा इकोनॉमिक्स इज़ मोर पावरफुल दैन पॉलिटिक्स, क्योंकि पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होती है इकोनॉमिक कहते हैं ना पावर के थ्रू। तो जो इमरान सोशल रिफॉर्म लेकर आ रहे थे, यो कुछ मेरे भाई हैं पाकिस्तान या कश्मीर को ऐसे पता है नेगेटिविटी कर देते। मैं 40-50 साल यूके में रहता हूँ, मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर, इमरान ने वो मुझे भी थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्शियस कर दिया। तो मैं ना ऐसा कभी कभार सोचता हूँ यार फॉरगिव मी कि मैं दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हूँ, जो कहते हैं ना ऑप्टिमिस्ट हूँ। बेशक उसमें बुराइयाँ ये हुआ है, हमारा जो फ़ौज का दायरा, मैं उसको बिलीव करता हूँ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको तबाह नहीं करना चाहिए। जो भी दायरे हैं उनको तबाह नहीं करना चाहिए, उनको रिफॉर्म की ज़रूरत है, रेडिकल रिफॉर्म की। तो मैं ऐसा कभी कभार सोचता हूँ, मैं क्या पता दूसरा या तीसरा पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हूँ या कश्मीरी नेशनलिस्ट हूँ, जो कहते हैं ना खान के बाद बचा हूँ। तो मैं तो ट्राई करता हूँ ऑप्टिमिस्ट रहने की, जैसे मार्क्स ने कहा। नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा होती है ना, पता है वो कहते हैं ना सम पीपल थिंक द ग्लास इज़ हाफ एम्प्टी, अदर्स विल से इज़ नो हाफ फुल। तो ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है ना। तो मैं तो इस वजह से कहते हैं थोड़ा बहुत दिलचस्पी लेने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पीटीआई और स्पेशली इमरान अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो एक कहते हैं ना यूनिफाइड और स्ट्रॉन्ग लीडर हैं। तो दूसरी बात है वो इंसाफ के लिए, जस्टिस, सोशल जस्टिस के लिए जिदोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये तो एक नोबल कॉज है। तो ये जो कुछ भाई कह रहे थे ना ट्रंप, वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, इस वजह से उसको कहते हैं ना आगे नहीं आने देते, क्योंकि अमेरिका भी कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है ना, डेमोक्रेटिक पार्टी बेसिकली वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है ना वहाँ। तो ये दुनिया में चलता रहता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह इंटरफेयर करती रहती है पॉलिटिक्स में। पहले तो हमें नहीं कहते ना मालूम था ये काम हो रहा है, अब तो कहते ना वो नंगे हो गए हैं। तो इमरान
सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा, या कश्मीर के लिए, या ईरान के लिए, या पैलेस्तान के लिए, वो सारे मुस्लिम उम्मा के लिए अच्छा। वो मेरे ख्याल सबसे मजबूत लीडर है। वेस्ट भी उसको मानती है कि ये दोबारा आ गया तो यूनिफाई हो जाएगा। तो भट्टो के बाद मैं तो कहते हैं ना हिस्टोरिकली भट्टो के बाद जो आया सही, जो पाकिस्तान को संभाल सकता वो इमरान साहब हैं, और तो कोई मुझे नज़र ही नहीं आता, सॉरी टू से। ना मैं नवाज शरीफ को ऐसे कहते हैं ना बराबरी तौर पर देखता हूँ, सो कॉल्ड लीडर तो है ही नहीं, वो तो सियासतदान हैं। तो बिलावल साहब भी ऐसे ही हैं, जरदारी हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ऐसे ही हैं पॉलिटिशियन। पता वो जो कहते हैं ना 2-3 बस दिन बयान शान दिए ये वो, तो बाद में बस फिर गया। इमरान ये एक सॉलिड लीडर है मेरे ख्याल। कैद आज़म के बाद इमरान दूसरे नंबर पर हैं, फिर भट्टो साहब हैं। ये तो एक क्या कहते हैं उसको, पाकिस्तानी पॉलिटिकल ट्रिनिटी है। ये तो मेरे ख्याल सब लोग ही मानते हैं जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल फिलोसफी को थोड़ा बहुत समझते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। तो मेरा ये 3 बड़े लीडर आए, और तो ऐसे कहते हैं ना बस टाइम वेस्ट करने के लिए, और कौम को कहते हैं ना जुदा कर दिया उनने, जो हक हकूक उनके होने चाहिए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ये दूसरी बात है, ये इमरान एक कहते हैं ना वो एक पॉलिटिकल रोमांस है। मैं तो पॉलिटिकल रोमांस ही समझता हूँ, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी नहीं, वो सब के लिए है। वो गरीब के भी लिए है, मिडिल क्लास के लिए भी है, अपर क्लास के भी लिए। वो एक नेशनलिस्ट लीडर है, वो ना वो टोटल पैकेज है। तो इस वजह से वो पीटीआई भी एक बहुत बड़ी जमात, उसको तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो मेरे नज़दीक तो इमरान दोबारा आए तो फिर ये मुस्लिम कहते हैं ना रिकन्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली ये ऐसे ही हम बस कहते हैं ना बयान देते रहेंगे और गुजारा करते रहेंगे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर, जैसा अब चल रहा है। क्योंकि पीडीएम तो एक बाइडन कहते हैं ना बाइडन गैंग है बस, वो तो कुछ भी नहीं ना। वो तो एक तरफ से पता है प्रो इंडियन है, वो तो प्रो पाकिस्तानी है ही नहीं ना, या प्रो नेशनलिस्ट फोर्स है ही नहीं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ इमरान साहब भी हैं, मेरा ख्याल है इनके बाद तो कोई ख़ास बड़ा लीडर नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव एनीवे। थैंक यू सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सीएम भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सॉरी, पहले मेरी कॉल आई थिंक सो ड्रॉप डाउन हो गई थी। तो यही सर मैं कह रहा था, आपने पहले वो मैं ज़रा उसको थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ। जो पहला आपका सवाल था ना, वजह यही है सर कि कहते हैं अपना घर ठीक ना हो तो आप हमसाए का भला नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अपने जो इंटरनल मैटर है ना वो सॉल्व करने की कोशिश है। अभी देखें इसका कितना बुरा इम्पैक्ट है कि आपके इंटरनल मैटर की वजह से हम कश्मीर के लिए कितनी जद्दोजहद कर रहे थे 75 साल में। आज कश्मीर के अंदर आवाज़ उठ रही है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नहीं, कश्मीर बनेगा उहुद महतार। जो राजा भाई बात कर रहे हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई फौज हमारी है, हमें फौज की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये भी बात करना चाहता हूँ, सुम हो जो ऊपर सीट है ना, सीट के अंदर प्रॉब्लम है। पर वो जो सीट के ऊपर बंदा बैठ रहा है, जरनैल वगैरह जो आम सोल्जर वो तो हमारा भाई है ना, जैसे आप है नहीं पता वो तो। लेकिन सीट के अंदर इतनी खराबी है। अयूब खान ने ये आप जाके फातिमा जना का इलेक्शन देखे 1965 का, ऐसे लग रहा है जैसे वही फिल्म रिपीट की जा रही है पाकिस्तान में। वो फातिमा जना को पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर किया, ठीक है, फिर फातिमा जना के हक में थे वली खान जो भी, उनको गद्दार डिक्लेयर किया। आज वही जिस तरह खान साहब है, इसी तरह शेर अफजल मरवत ये जो है इनको गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है। तो उससे स्टोरी रिपीट हो रही है। अब खान के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है ना, 2 प्रॉब्लम है। जो लोकल जो हमारे रीजन के अंदर खान के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये वाहिद लीडर है जो कि सेम टाइम के ऊपर बलोचिस्तान में, केपीके में, पंजाब में, कश्मीर में, सिंध में, गिलगित बिल्तिस्तान में ऑल सिनेरियो पे ये बंदा फेमस है। तो ये इस तरह की गवर्नमेंट अगर वो ले आया मेजोरिटी भी 2/3 की, तो भाई ये सारों को उड़ा के रख देगा। जो करप्ट है, चाहे वो मिल्ट एस्टेब्लिशमेंट है या पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेसी है, ये किसी को बख्शेगा नहीं, नंबर 1। अब दूसरी तरफ इंटरनेशनल सेक्टर में जो प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये इसराइल को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, ये इस कश्मीर के ऊपर भी सौदा कर चुके हैं। ठीक है, बार बार आप देखें ये कश्मीर की रैली नहीं निकलने दे रहे। अभी ये इसराइल के ऊपर कई बयान सुने आपने, हमारी कंपनी ने घिसा पिटा बयान दे दिया, जो प्रेशर आया सोशल मीडिया के ऊपर। तो
अभी इन्होंने शिप भी भेजे हैं, सम हो भाई ये कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं इसराइल के ऊपर भी और कश्मीर के ऊपर भी। हान एक वाहद लीडर है सर। जो भुट्टो था ना वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अमेरिका के अंदर थोड़ी बहुत उसकी थी, लेकिन ये ऐसा लीडर है। फलस्तीन के अंदर इसकी बात होती है, तुर्की के अंदर इसकी बात होती है, मलेशिया, गल्फ कंट्री सेम। ये एक भाई एक मुस्लिम उम्मा का लीडर बन चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुस्लिम उम्मा के अंदर मोस्ट पॉपुलर लीडर वो इमरान खान है। ये सारी चीजें इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी शख्सियत का जो कह ले, जो ये ओन करता है जो वो अपनी बिल्कुल सही है, बिल्कुल पर्सनैलिटी, सही। ये इसके ये भी लाले पड़ गए इसकी जान के। ये सारी चीजें हान के आप कह लिए इसका जो एक पॉलिटिकल है सिनेरियो, जो ये अपनी शख्सियत रखता है, जिस तरह ये स्पीच करता है, बोलता है, ये वर्ल्ड फेमस है, किसी का दबाव में नहीं आता। ये सारी चीजें अमेरिका को खटकती हैं कि ये सर पीड़ा इस तरह का बंदा आ गया, इसने हमारी नहीं सुननी। तो सॉरी लॉबी इसके अगेंस्ट है हान की। जज़ाकल्लाह खैर तमूर भाई। जबरदस्त जबरदस्त जी। गोगी भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? उसके बाद हम माइल और फ्रेंच भाई के पास जाते हैं। फ्रेंच भाई ऊपर आए हैं तो चले उन्हें ले लें, पहले उनसे उनका मौक़िफ़ ले लें। मैं बात भाई मैंने ये बात भाई नहीं, देखिए, मैंने एक तो मिनट, एक गुस्से बात में मैं पहले बात कह दूं। की है। आप हमारे भाई हैं, मैंने को इंसान को भाई इमरान खान अब पाकिस्तान की है ना जो जरूरत है। अगर ये इमरान खान को ना लेकर आए तो इनके गले में हड्डी है। ये कहते हैं ना उधर ओसियों पे हमला करना या शिप करना। पाकिस्तान तो तीनों तरफ से घेरा हुआ है। पाकिस्तान बलोचिस्तान में भी घेरा हुआ है, सराद में भी घेरा हुआ है, केपीके में। और पंजाब तो वैसे ही आजकल जो सिखों से जफियां पड़ रही हैं ना, ये भी कोई अच्छी खबर नहीं होगी। ये ग्रेटर खालिस्तान बनाने के चक्कर में है। तो भाई ये पाकिस्तान कभी सोच के भी ना उधर वो अमेरिका और यूरोप नहीं हाथ डाल रहा, तो पाकिस्तान तो किसी खेत की मूली नहीं है। तो ये फ्रेंच भाई आप ये बताएं कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल जो फ़लस्तीन के साथ जुल्म कर रहा है, ये जो जंग जारी है, इसको रोकने में हम लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम लोग भाई क्या हम लोग, हमारी अवाम को एक होना चाहिए। हमारे सब जाती इख्तलाफ खत्म करके हमें, जैसे आप लोग पैगाम दे रहे हैं, अगर हर पाकिस्तानी की ये सोच हो जाए तो हमारी हर मुश्किल आसान हो सकती है। हम दुनिया में अच्छे अच्छे, देखो चलो वो तो हिंदू से ही, उनसे तो हमारी नफरत ठीक है। अब अफगानी हमारे भाई हैं, जैसे गोगी भाई ने कहा है, मैं इनको जानता हूँ, भाई हैं, पहले भी मैं इनके साथ बैठता रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। अब दूसरे हमसाए हैं, चलो ईरान है या जितने भी हमसाए हैं, हम लोगों को एक अच्छे दोस्तों की तरह, वो तो चलो हमारे दुश्मन है, उन्हें समझते हैं। अगर 47 में जो खिलवाड़ हुआ है वो को कम हुआ था? जो लोग उधर से छोड़कर आए हैं, जो लोगों का नुकसान हुआ है, वो भी तो लोग, तो ये उनसे भी तो जफियां डाल रहे हैं और सब ड्रामा कर रहे हैं। तो भाई अल्लाह ही बेहतर करेगा। हम फलस्तीनियों के लिए तो भाई हम तो खून के आंसू रो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब मसला तो ये है कि एक मुल्क 40 मुल्कों 50 मुल्कों के साथ कैसे लड़ सकता है? ये तो ईमान की ताकत है उन लोगों को अल्लाह ताला ने, खुदा ने बख्शी हुई है। और आपको शायद पता ना हो कि ये जो कैप्सूल है ये तो 2010 से उन्होंने उनके पास थे, जो जमीन के अंदर निकालते हैं सुरंगें, उन्होंने तो किधर किधर तक निकाली हैं, आपको पता ही नहीं। ऐसे तो नहीं 50 मुल्कों के साथ लड़ सकते, ये तो 800-900 किलोमीटर से भी लंबी है। अब मसला तो ये है, बच्चे हैं, फैमिली है, अटैक तो उन पे कर रहे हैं। अगर उनके साथ लड़े तो ये कभी भी नहीं जीत सकते। उनके तो मुकाबला ये कर ही नहीं रहे हैं। ये तो सिर्फ बच्चों पे, औरतों पे, और जिधर वो मजलूम उन लोगों के कैंप है उधर अपना जोफ निकालते हैं। अगर इनका मीडिया देखें तो उनका खुद मीडिया कहता है कि हम नाकाम हो चुके हैं। अब इटली के लोग, फ्रांस के लोग इनको गालियां निकाल रहे हैं। अब तो उनके यहूदी यहूदी अमेरिका में, यूरोप में एहतजाज कर रहे हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की खामोशी है भाई। इनका
जो हुक्मरान है उन्होंने ठंडी लस्सी पी कर फिरका वारियत में हम लोगों को घसेड़ दिया। किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना, किसी के साथ खाना नहीं खाना, किसी के साथ, ये लोगों ने जुल्म तो हम लोगों ने खुद एक दूसरे के साथ किया हुआ है। दूसरे मुल्कों, हम यूरोप में रहते हैं, हमने कभी नहीं देखा ये कौन है वो कौन है, बस काम करते ही नहीं हम। अगर अपने, हर बंदा अपने फायदे के लिए सोचता है ना, मुल्क के लिए तो कोई भी नहीं सोचता। ठीक हो गया फ्रेंच भाई। भाई भाई उन लोगों के लिए तो हम दिन रात, मुझे 3 महीने हो गए हैं, मैं खुदा कसम चाहता हूँ, मैं काम तक भी जाने को दिल नहीं करता, इतना परेशान बैठे हैं। लेकिन क्या करें कि उनके उनके बंदा दुआ ही कर सकता है। हमारी तो दुआ ही है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी मदद भी कर रहा है। ये तो हम लोगों को तो 70 सालों से इन्होंने पागल बनाया, हमारी 3 नस्लों को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। अगर खान ने कौम को जगाया है तो ये जितनी देर से आप उठेंगे उतनी आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। एक खान तो नहीं, हर बंदे को खान बनना चाहिए। ज़बरदस्त हो गया फ्रेंच भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब आपका मैसेज आ गया है। नीचे हम गोगी भाई के पास जाते हैं, उसके बाद हमारे पास फराज लंदन भाई आए हैं, उनको भी मौका देंगे। जी जी गोगी, चैट करना चाहें इसमें तो। जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं हमारे फ्रेंच भाई ने। तो बस यही है कि हमारा सामने एक ही चीज़ है, खान है, खान है और खान है। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जहाँ भी हम देखें कोई मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसे वहीं पे रोक दें, इशारतन रोक दें या साफ लफ्ज़ों में रोक दें। अगर हो, और कोशिश ये करें कि कोई नेगेटिविटी न फैल सके, क्योंकि इनकी अब ये कोशिश होगी कि ये करेंगे कि जी वो लोगों में बददिली पैदा हो जाए कि जी वो तो वोट तो हम किसी को भी दें, लेकिन बनना तो नवाज शरीफ नहीं है, क्या फ़ायदा में जाने का। ताकि इन्हें मौका मिल जाए कि नहीं जी लोग वोट कास्ट ना करने आए, और इन्हें जितने लोग कास्ट नहीं करने आएंगे उतने इन्हें आसानी हो जाएगी धांधली करने में। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोगों में ये एक बावर करा दें, उनमें उन्हें यकीन दिला दें कि नहीं जी खान के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता। जो जितनी उसकी पॉपुलैरिटी है 90% पे इस वक्त जा रही है, 90% पे पॉपुलैरिटी में ये कहाँ तक धांधली कर लेंगे। अगर हम अपने वोटर्स को निकाल लें और जिस तरह भी हो सके हम अपने दोस्तों को, भाइयों को, जिस तरह भी हो सके उन्हें कॉल करें, या किसी अपने अजीज रिश्तेदार को कहें कि जी वो एक दो दिन के लिए जितनी उनके पास गाड़ियां हैं उनमें लोगों को लेके जाएं और उसका ख़र्चा हम खुद उठाएंगे, आपके पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, या जिस तरह भी हो। हमें कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो है ना पहुंच जाएं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश जारी है। मेरा छोटा भाई जो है वो लाहौर का दातागंज बख्श का जो है वो प्रेसिडेंट रहा है इसका, PTI का। आजकल यहाँ पे आया हुआ, वो अपना उसके कान का ऑपरेशन हो रहा है, बल्कि परसों हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस जाने का सोच रहा है कि जी मैं अब वापस चला जाऊँ। तो मैंने कहा भाई जिस तरह भी है तू जाके अपना कर, जितना होगा हम कर सकेंगे तेरे साथ ताउन करेंगे। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को कोशिश करें, मोटिवेट करें, निकालें उन्हें, और बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, जो अल्लाह ताला करे वही बेहतर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा खान वापस आएगा जी। थैंक यू। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। तो ये फराज लंदन भाई के पास चलते हैं। सर माइक खोलें आप। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी सर, सवाल आपने जी जी, ये बेसिकली एक तो ये जो चल रहा है आपका ये जुल्फी बुखारी का, ये आप ये 13 तारीख को इनका ये प्रोग्राम है, ऑनलाइन ही है। 13 तारीख को है, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8 बजे, और ये पूरा जलसा होगा, फंड रेजिंग होगी। आप भी इसमें आए और जुल्फी बुखारी साहब खुद खिताब करेंगे इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग क्या यूरोप वगैरह से हैं, कहाँ से हैं ये आबिद हुसैन साहब? पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है क्या हालात है, तो हम जो बाहर से कुछ कर सकते हैं हम करते हैं।
अच्छा अच्छा, चलिए ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। नहीं सही है, ठीक है जनाब। मैं बातें ही सुन रहा था और बातें ये भी से अच्छी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको, हम सबको हिदायत दे। और बाकी जो हमारे आई लव यू भाई जो हैं, इन्होंने बताया कि उसके ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर सबका दिल दुखे हुए हैं। हम सबके भी दिल दुखे हुए हैं और इस टाइम के ऊपर दुआ ही कर सकते हैं, बट इसके साथ अपनी इस्लाह कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जितने मुसलमान पिसे हुए हैं, वो इस वजह से भी पिसे हुए हैं कि हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे हैं। भाई जब हम अलजायर जो है, रात हुआ था तो 10 लाख बंदा मोया था। आई लव अलजायर की आजादी में अरे 1 मैं सॉरी, मिलियन हम बंदा क्रॉस टॉक नहीं शहीद कर हुआ। जी सर। जी 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 सर, हम क्रॉस टॉक नहीं करते हैं। आपको मौका मिलेगा बात करने का, जो पॉइंट हो आप अपने पास लिख लें। फिलहाल फराज भाई बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको मौका मिलेगा अगर आपने कुछ ऐड करना है, रिबट देना है, जिस तरह भी करना है। तो अभी फराज साहब आप बात करें, तो जी जी। इसके बाद हम आपके पास आएंगे फ्रेंच भाई। अच्छा नहीं, मतलब मैं किसी का आपका दिल दुखाने वाली बात है या अपनी वाली बात नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ बात कर रहा था क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक, देखिए कितने बड़े ममालिक हैं, कितने ममालिक बैठे हुए हैं और खामोश हैं, बेबस हैं बिल्कुल ना। बेबस इसलिए है कि हम लोग खुद अपने आप को जो है वो इस्लाह नहीं कर रहे हैं। बेसिकली इस्लाह इस लिहाज से नहीं कर रहे हैं कि हर चीज़ के अंदर हम लोग पस्ती में इस लिहाज से हैं कि अखलाकियात अच्छे नहीं हैं हमारे, कारोबार के अंदर मामलात अच्छे नहीं हैं हमारे, और प्लस ये कि आप इनोवेशन की बातें करते हैं, यहाँ पे इनोवेशन तो दूर की बात है। कोई बंदा हल्की सी तरक्की कर ले तो 10 बंदे उसको गिराने के चक्करों में लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, हमारे मरने के बाद अल्लाह ताला आपका और हमारा अपना हिसाब किताब लेगा। तुम किस लेवल में थे, तुमने अपने हिसाब किताब सही रखे नहीं रखे। हम लोग हर बात, बड़ी बड़ी बातें, वो फलाना ममालिक फलाना ने ये करा, फलाना, हमने क्या करा इंडिविजुअल। जिस तरह अभी अभी इमरान खान की बात कर रहे हैं, इमरान खान तो अपना काम कर गया है, ठीक है। अब इंडिविजुअल लोगों के ऊपर आ गई नहीं कहानी। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। उस बंदे ने तो अभी लेवल उसका वो हो गया है कि हलीमा खान ने भी बात सही करी है और वो भी बात कर रहे हैं कि आगे कुछ हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, कुछ हो गया तो वो अल्लाह की तरफ से शहादत है, और बच गया तो गाजी है वो। उसका तो लेवल बहुत ऊपर चले गया इमरान खान का। तो लोगों के लिए जिसके लिए करा है उसने काम, तो उनको उन तक तो पहुंचा दिया। अब गेम लोगों के ऊपर है कि लोग इस जुल्म और उसके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी रखना चाहते हैं और किस तरह खड़ा होना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है अभी पीटीआई की और ये इलेक्शन की, और ये जो भाई हमारे बात कर रहे थे, यार देखिए, मेरा मेरा भी सिंध से ताल्लुक़ है और मैं ख़ुद जर्नलिस्ट भी हूँ। भाईजान, इतनी धांधली सिंध में होती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि पीटीआई पहले भी सिंध से जीत चुकी थी, और इलेक्शन के अंदर भी अभी जमात इस्लामी का अमीर जो मेयर बना था वो जमात इस्लामी का बना था। इन्होंने डब्बों के डब्बे गायब करवा दिए और डब्बों के डब्बे चेंज कर दिए, कोई कुछ नहीं बोल सका। जितनी मीडिया थी उनके साथ थी, सारी चीज़ें उनके साथ थी। मेरा पर्सनल ख्याल है पाकिस्तान का सिर्फ एक हाल है, वो है इनकलाब। और इनकलाब आएगा तब गेम होगा। और इनकलाब कैसे आएगा, जब लोग खड़े होंगे। ये इलेक्शन और ये सारी चीज़ें आप जो बात कर रहे हैं कि आप वोट डालने जाएं, कितनी धांधली कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, ये हर कुछ कर सकते हैं, इनसे कोई बाइद नहीं है। कितने वज़ीर आज़म चले गए दुनिया से, कुछ कर सका कोई, कुछ नहीं कर सका। कहने का मकसद ये कि नाउमीदी वाली बात नहीं है, बट रियलिटी की बात है। अभी आप देखने कि एक चोर को बुलाया, सारी चीज़ें कराई, सब कुछ हो गया। अवाम का जो उनसर है ना, अवाम, पाकिस्तानी अवाम, उनका मिजाज जो है ना, वो एक अलग माहौल है। यानी कि इतनी गुर्बत, हम ओवरसीज़ में बैठ के पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं। टैम मिल्टन की एक कनाडा की एक कॉफ़ी की शॉप खोली है, पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया कि उसकी ओपनिंग में इतनी सेल हुई है। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानियों का क्या मयार है।
वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने लोगों को नहीं देख रहे होते, बाहर ममालिक वाले लोग बेचारे वो हर वक्त पाकिस्तान की वो कर रहे होते। ये पाकिस्तानियों के ऊपर है जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से खड़ा होना है, असल चीज़ वो है। इमरान खान ने पाकिस्तान में रहते हुए सारा काम किया है, ओवरसीज़ तो हमेशा साथ देते हैं, हमेशा खड़े हो जाते हैं, ठीक है, पर उनका भी एक महदूद हिस्सा है। अभी ओवरसीज़ जो बाहर बैठ के बात कर रहे हैं वो ये काम कर सकते हैं कि वो बात कर सकते हैं क्योंकि उनको इजाज़त है। पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं। ये जो खौफ का बुत जब टूटेगा ना, मेरा पर्सनल ख्याल है तब उठेगा मेन। बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा फराज, मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस पे। मेरे कहने का मकसद ये था, फ़र्ज़ करें कि कल को मैं डिसाइड करता हूँ कि चले जी मैं भी जाके पाकिस्तान में वोट कास्ट करता अपना, और अगर मुझे ये यकीन होगा कि जी धांधली तो इन्होंने करनी है, ये तो कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे क्या मुझे किस कुत्ते ने काटा हुआ कि मैं फिर भी पैसे खर्च करके वहाँ पे जाऊँगा और अपना वोट कास्ट करूँगा, जबकि मुझे यकीन हो जाएगा कि जी वोट तो कहीं और किसी और को निकलेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम किसी एक पर्सन भी जो है ना मायूसी वाली जिससे बात हो सकती हो ना, वो बात ना करें। हाँ, हमें सबको मालूम है, डीप डाउन मुझे भी मालूम है क्या होगा, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगा। जैसे मैं बात कर रहा था शुरू में, मैंने बात की थी कि जब इसराइल जब बात करता है ना, वो आधी जंग जीतता है प्रोपेगेंडा से। तो हमारा भी प्रोपेगेंडा वार होनी चाहिए, हमें भी अपना प्रोपेगेंडा यही रखना चाहिए कि नहीं भाई, ये धांधली से नहीं जीत सकते, ये वोट से ही फैसला होगा। बेशक आपके दिल में होगा, जहन में होगा, लेकिन ये बात हमें अपने मुंह पे नहीं लानी चाहिए। मेरे कहने का ये मकसद था। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मेरा पर्सनल ख्याल है कि देखें, जो लोग सामने खड़े हैं ना, जिस तरह पाकिस्तानी कौम की चीज़ें हैं, वो पत्थर का जवाब पत्थर से ही है सर, ईंट का जवाब ईंट से है। ये जो पाकिस्तान में जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना कि हम वोट के ज़रिए पाकिस्तान में इनकलाब लाएंगे, पाकिस्तान में आप एक सिपाही से लड़ नहीं सकते हैं, एक आप छोटे से बंदे। इमरान खान तो कौमों से पता नहीं किन किन से खुदाओं से लड़ गया है, उसका तो लेवल कुछ और है। उसका लेवल इतना था कि उसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया। अब आवाम का भी तो कोई सर टाइम है ना, आवाम भी तो खड़े हो, आवाम को खड़े होकर लड़ना पड़ेगा सर। कहने का मकसद ये कि ये वोट वाला टच नहीं है। ये आप वो अच्छी बात है आपकी जो बात कर रहे हैं कि आप जाके खड़े हो, वोट डालना जाए, आप कोशिश करें, ये भी सही है, बट ओवरऑल मेरा पर्सनल ख्याल है। अच्छा, एक तो बात ये कि इलेक्शन होंगे नहीं, ये मैंने बहुत अर्सा पहले बोला हुआ है। इलेक्शन आपको आखिरी वीक तक भी लगेगा इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। कितनी कितनी जगहों पे दिखा देंगे, धांधलियाँ कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे, नहीं होगा इनसे, ठीक है। एक तो ये इलेक्शन होंगे नहीं, आखिरी वीक तक आप देखिएगा इलेक्शन जैसे लग रहे होंगे वैसे होंगे नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जब इलेक्शन नहीं होंगे तब भी तो खड़ा होना ही पड़ेगा अगर आपने अपने मुल्क के लिए करना है कुछ। तो ये लोग आवाम जो है ना, हमारी सत्तू पी के, आवाम का मसला पता है कि आवाम हमारी, देखिए एक कौम को अगर देखना है ना तो आप वो देखिए कि उनका मिजाज क्या है। क्रिकेट मैच देखिए, हम हमारे 20 ओवर के अंदर कोई रन नहीं बनाएंगे, आखिरी के 5 ओवर के अंदर वो इतने छक्के मारेंगे कि वो 20 ओवर का रन बना लेंगे। तो हमारी आवाम अभी सो रही है सत्तू पी के। जिस दिन फराज ये भाई, खड़ी हो गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में इस कौम को कोई नहीं रोक सकता। अब पर अभी सो रही है बस। खड़ा कौन करेगा इनको? ये शब्बू जी, यही तो मसला है, मसला ही यही, खड़ा कौन करेगा, बस यही का। फराज भाई, जहां हमने इतना इंतजार किया ना, जी सर। हमें 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर अपना अच्छा जो है ना मेरे नया लाए अमल जो होगा सर ना, जी, आप उसके बाद तैयार करेंगे। सर ये वैसे ये सर से लिख लीजिएगा मुझे मेरे अल्फाज, मैं कह रहा ये हूँ, इलेक्शन आपको मैं आखिरी जैसे वीक तक जाने भी के नहीं बाद कुछ होते हुए बोल दिखेंगे, पर होंगे नहीं, ये लिख लीजिएगा बस सर। मैं और अगर मैं भी खुदा कुछ न बोल खास्ता दूं अगर फिर आप आपके समझते हैं ये, जी शब्बू जी 1 मिनट दीजिएगा, अगर आप ये बताइए मुझे कि सेकंड लेवल पे ज़रा आप लोग डिबेट तो कीजिए। आप लोग कम से कम एक ही लेवल पे बातें करे जा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, हमको जाना चाहिए। हम ये सोचिए कि इलेक्शन नहीं होंगे, कोई इमरजेंसी लगा दी गई 10 साल की, जो ये लगाने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों क्या तर्ज अमल देखिए कि आपके वजीर आला और वजीर आजम का एक्ट देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 10 साल के लिए आए हुए हैं।
ये लोग अस्पतालों में चक्कर लगा रहे हैं, ये लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे रहे हैं, ये काम लोग कर रहे हैं भाई, इनका सारे। इनका एटीट्यूड देखिए कि ये लोग 10 साल के लिए सोच के आए हुए हैं, क्योंकि उनको पीछे से डला हुआ है माहौल मिला कि हुआ भाई है। आप फिक्र ना करें, एग्जैक्टली। आप कहीं नहीं जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस पे डिबेट क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर इन्होंने 10 साल का लगा लिया तो आपके लोग क्या करना है उनको। आप तो वही एक वोट डालना है, वोट डालना है, वोट अगर नहीं हुआ सेकंड ऑप्शन पे आइए, उस पर तो डिबेट करिए कि आवाम नहीं, को खड़ा कैसे होंगे आवाम। डिबेट हम 1 महीने के बाद करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, हम एक करेंगे। सेकंड गोगी भाई, तो मैं भी ये बात उनको कह रहा हूँ कि सर वो क्या कहते हैं, जब कश्तियाँ जला के जाओ तो सेकंड ऑप्शन देखते ही नहीं है लोग। तो 8 तारीख तक तो हम वेट करेंगे, अभी तक तो इलेक्शन की है एक बाज़गश्त, और जो खान साहब ने वहाँ पे एक आर्टिकल लिखा है उसके बाद इनके लिए भी इतना आसान नहीं है। दो रोज़ 10 मिलियन का लोन इनको मिलेगा तो इनका मुल्क चलता है। तो ये 10 साल, ये 10 दिन नहीं निकाल सकते। तो सर ये अभी शबू बहन आई है, इनको मौका देते हैं, ये क्या कहना चाहती हैं, इनका क्या मौका है फिर आपके थैंक यू पास। सो मच, थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, कौमें जो बनती हैं, जहाँ पे इनकलाब आता है वहाँ पे तब्दीली आती है। जहाँ इनकलाब नहीं आता वहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आती। पिछले 75-76 साल से हम देख रहे हैं, पाकिस्तान एक खिलौना बना हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के हाथों का। वो जिस तरह से चाहते हैं खेलते हैं, जिसको चाहते हैं लाते हैं, जिसको चाहते हैं हटाते हैं। इसी खिलौने को उन्होंने इतनी ज़ोर से मारा पीटा कि वो खिलौना ही टूट के अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। और अब आप समझ रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान को भी ये टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। और जो 2013 में वर्ल्ड मैप बनाया गया था, उसमें पाकिस्तान एज ए कंट्री शो नहीं कर रहा था, बल्कि सूबे सूबे शो कर रहे थे। तो इन्होंने, ये लोग 10-15-20 साल पहले सारे प्लान करते हैं, उस पर अब ये अमल हो रहा है बेसिकली। ये सब हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारी आवाम हमेशा से बेवकूफ़ बनती आई है, और मतलब जानते बूझते कि कौन कैसा है कौन कैसा है, फिर भी उसके पे फूल भी निछावर होते हैं, उस पर उसके लिए नारे भी लगते हैं। उसके लिए आज भी भुट्टो ज़िंदा है, और न जाने कौन कौन से नारे हमने किसके लिए लगाए हैं। ये हमारी कौम का एक वतीरा है कि वो हमेशा चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। जो चढ़ता सूरज है तो उसको सलाम करते हैं। अभी बैठा हुआ इमरान खान बग़ैर किसी कसूर के उसको बंद किया गया है, और जिस तरह से पकड़ के बंद किया गया है, 9 मई के वाक़े ने सबको चुप करके बिठा दिया, पूरी कौम बैठ गई। अब डर के मारे ना बाहर निकलते हैं, ना अपने आप का ना झंडा लगाते हैं, ना उसका कोई नाम आ सकता है। पैमरा में कानून पास हो गया है, ना कोई बोल सकता है। आवाम 23 करोड़ आवाम खामोश बैठी हुई है। मैं पूछती हूँ इस आवाम से कि जो 23 करोड़ आवाम है, क्या उसमें से 2 करोड़ आवाम भी इमरान खान के साथ नहीं है? और अगर वो है इमरान खान के साथ, तो बाहर क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं तब्दीली लेके आती? घर बैठे इनके ऊपर तकिया किए हुए कि ये लोग इलेक्शन कराएंगे, ये लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, फिर हम देख लेंगे, फिर हम बाद में प्लान करेंगे। ये अपने आप को धोखा देना है। ये बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने के बराबर है। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं तो मैं कुछ फिर आगे क्या कह सकती हूँ। माशाल्लाह से आप सब समझदार हैं, और क्या कहूँ आगे। कमल साहब, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बोले राजा खान। देखो, ये दोनों हमारे जो अजीज़ हैं, ये दोनों जो स्पीकर्स हैं, ये ने थोड़ी सी गलत हिस्ट्री कर दी ना। मैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म देखूंगा, क्योंकि मैं लेफ़्ट से हूँ, सेंटर लेफ़्ट से। ये इंग्लैंड में कब इनकलाब आया, ये गलत सोच है। ये रिफॉर्म भी मौका जब मिलता कौमों को तो रिफॉर्म भी कर सकती हैं, क्योंकि इंसानियत जो इंसान है उसमें ये कैपेसिटी है। इंग्लैंड में कब इनकलाब आया, तो इंग्लैंड फ्रांस से भी ज़्यादा एडवांस मैं है। बताती हूँ, इसका जवाब देती हूँ। मैं आपको इसका जवाब देती हूँ भाई, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। मैं मतलब आपको नहीं, इसका जवाब देना चाह रही हूँ, अगर आप मुझे 2 मिनट यहाँ दे दें देखो, बोलने लेबर के पार्टी लिए। है, टोरी पार्टी है, तो लेबर पार्टी आप काफी मेरे भाई, नुकसान में रही, पर वो सब्र करती रही, तो राजा वो खान गवर्नमेंट ने राजा खान उनको भी एक सेकंड sorry, मैं एक बात करूं, उसके बाद आप जारी रखिएगा। जी जी देखें जी, जी हमारा एक डेकोरम है, एक वक्त जी पे एक जी बंदा बात करता है, पूरी बात करता है अपनी, उसके बाद आपने अगर उसका कोई जवाब देना है, रिबर्टल देना है, आपको मौका दिया जाता है। तो राजा खान आप अपनी बात जारी रखें। तो जी शबू बहन, आपको अगर कोई इनकी बात से इख्तलाफ है तो इनके बाद आपकी बारी है, आप खुल के जवाब दे सकती हैं।
राजा खान साहब आप जारी रखें। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं, वो जो दूसरे भाई कह रहे थे वो भी इनकलाब की बातें कर रहे थे। तो पाकिस्तान जब बना था तो वोट के थ्रू बना था ना, जो हमारी डेमोक्रेटिक, बेशक वो फ्लॉड है ट्रेडिशन, ये वो उसमें काफ़ी खराबी हैं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन पहली जो बनी थी वो डेमोक्रेटिक मीन्स से बनी थी ना, वो असेंबली से बनी थी या रोड पर बनी थी। ये जो बातें हैं ना, रिफॉर्म को रेवोल्यूशन में तब्दील कर देना, फ्लिप फ्लॉप करना, ये नुकसान देती है हमारी पार्टी को भी और हमारे मुल्क को भी। हमारी अवाम भी फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। तो दूसरी बात है, बेशक मैं भट्टो की कुछ बातें नहीं पसंद करता क्योंकि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, खान साहब का सपोर्टर हूँ, पर जो फैक्ट है वो तो देखनी चाहिए ना। 73 की कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर ही इलेक्शन होंगे ना। जो फरिश्ते हैं वो तो नहीं ना कराएंगे इलेक्शन कोई और कॉन्स्टिट्यूशन पर। 73 कॉन्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियर प्रोग्राम वो तो भट्टो साहब ने दिया पाकिस्तान को। बेशक हम डिफरेंट पार्टी से हैं, पर कुछ जो सेंटर लेफ्ट है या सेंट्रिस्ट एलिमेंट्स है, जैसे मैं हूँ, वो तो कुछ माननी पड़ती हैं ना बातें। हिस्टोरिकली आप नहीं ना डिलीट कर सकते। ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है ना, ये हमारे को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग बाहर जो आकर ना ये कहते हैं ना, बहस करते हैं, ये नहीं अच्छा होता। ये इससे मायूसी पैदा होती है कौम में। हमें थोड़ा सा पॉजिटिव भी देखना चाहिए। इंग्लैंड देखो ना, ये फ्रांस से ज़्यादा एडवांस है। यहाँ तो कोई इनकलाब नहीं आया। यहाँ वो कहते हैं ना, सिस्टम को रिफॉर्म किया गया 20 साल 40 साल 50 साल। वो बेशक टोरी पार्टी आए, लेबर पार्टी आई, लिबरल पार्टी थी पहले, कहते हैं ना काफ़ी 50 साल या 80 साल। तो ये थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना धीरे धीरे। यहाँ थोड़े कहते हैं ना 3 पार्टी हैं जो बड़ी हैं, पर 2 डोमिनेंट पार्टीज हैं। तो यहाँ रिफॉर्म के थ्रू देखो कितनी तरक्की कर ली। तो पाकिस्तान में भी चांस है। जो आप लोग कह रहे हैं इलेक्शन को मौका तो देना चाहिए ना। ये तो नहीं ना बस इनकलाब फेल हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान को तबाह कर देगी, जैसे फ्रांस ने तबाह कर दिया था सारा सिस्टम ही। वो तो नहीं ना हो सकता। जैसे इंग्लैंड ने खुद रिफॉर्म किया, अवाम कहते ना जिद्दोजहद करती रही करती रही करती रही, इनको 300-400 साल लग गया। 12 ये देखो ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो ये तो कहते हैं ना इनोवेशन कौम के अंदर आ सकती है, जैसे लेनिन ने कहा। वो बेशक कहते हैं ना टाइम लगे, पर उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर पोटेंशियल है। ये नहीं आप एक्सक्लूड कर सकते कि सारे लोग ही ऐसे पागल हैं। तो आपने बात दूसरी कर बात ली, अब की वो दूसरे को सिंध जवाब में दे तो सिंधी दीजिए। फेडरलिज्म है। ये बात गलत है क्योंकि भट्टो ने वो ड्यूल पर्सनैलिटी, कुछ अच्छे काम किए कुछ गलत काम किए, पर 73 कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी भी मौजूद है। इलेक्शन कैसे कराएंगे? ये बढ़ के मारना, ये ऐसी बातें कर देना, लूज टॉक मैं नहीं पसंद करता जाती राजा तौर खान पर। साहब आपको पॉइंट आ ये गया। गलत बात है क्योंकि उसने कुछ अच्छे काम किए कुछ बुरे किए। न्यूक्लियर प्रोग्राम भट्टो ने स्टार्ट किया, वो तो एक रियलिटी है। आपको जो सही बात है वो माननी चाहिए, वो गलत ठीक बात है वो राजा गलत साहब। नहीं है। तकरीर मैं राजा ना तो करें, साहब इमरान थोड़ा सा को अगलों को ज्यादा जवाब देते अहमियत देता हूँ क्योंकि शब्बो वो बहन का थोड़े पॉइंट बैलेंस है। है। जी जी, मेरा राजा ये साहब पॉइंट ऑफ व्यू है राजा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेफ्ट से ठीक है तलक है, राजा तो मैं साहब, कहता आपका हूँ हमें पता पार्टी है। को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये जो कहते हैं ना अवाम निकले निकले, ये खुद क्यों नहीं निकलते? हम यहाँ बैठकर, मैं भी उसमें शामिल हूँ, जो टोला है जो वेस्ट में रहता है, हम बातें बहुत ज्यादा कर जाते हैं पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं अच्छा करते। राजा साहब, आपका जी पॉइंट आ गया। जी, थैंक यू। अब थैंक यू सर, जवाब थैंक लेते हैं शब्बो बहन से। शब्बो 84, आप जवाब इसका रिपीटल देना चाहेंगी? शब्बो जी आप बोलेंगे या मैं जवाब दूं? जी मेरा ख्याल है शब्बो बहन। मेरे ख्याल से शब्बो जी थोड़ी तो सी जी म्यूट हो आप गई हैं। फराज भाई, आप इसका अच्छा जवाब। जी, अच्छा देखें देखें तैमूर भाई, ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा लग रहा है ख्वाबों वाली बातें कर रहे हैं कि इनकी बातों से लग रहा है कि एक ऐसी कौम के ऊपर बात कर रहे हैं जिसने 200 साल दुनिया के ऊपर हुकूमत करी है और पता नहीं क्या क्या। कौम की बात कर रहा हूँ मैं। पाकिस्तान एक कौम थोड़ी है भाई। आप मेरी किनको आवाज़ आ किनसे मिला रहे हो यार? आप पाकिस्तानी मेरी आवाज़ आ यूके रही है? की रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जी जी आ रही है शब्बू जी। शब्बू जी आप बता दें, आप बात मैं कर लें, वरना जी मैं फराज देने बहुत की सख्त बात कोशिश फराज की। करूंगा मैं तो उनको वो बुरा लगना लग जाए। वो आप बात कर मुझे लें। नहीं मुझे मेरी बात करने दें मुझे फिर। राजा साहब आपको पता है यहाँ पे जो यहाँ पे जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी तो यहाँ के हालात बहुत ख़राब थे। तो किसी ने पूछा था चर्चिल से कि क्या हम जंग जीत जाएंगे? तो उन्होंने कहा था क्या हमारी अदालतें सही फैसले कर रही हैं?
तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल कर रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर हम जीत जाएंगे। आज जो यहाँ पे रिफॉर्म्स की जो आप बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स यहाँ पे चूंकि आपकी यहाँ की अदालतें आपको इस फैसले सही कर रही हैं, आपकी अदालतों पे कोई फोर्स नहीं है, उनके फैसले सही होते हैं, तो आपकी कंट्री जो है वो डेवलप करती है, आगे बढ़ती है। आप अपनी अदालतों को देखें, पाकिस्तान में शुरू दिन से लेके आज तक जिसने भी अदालती फैसले देखे हैं और सुने हैं, आपको पता है कि आपकी अदालतें कितनी आज़ाद हैं और कितनी नहीं हैं। जब तक कि आपकी अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, आपके पाकिस्तान में कोई रिफॉर्म्स नहीं आ सकता। आप भुट्टो की बात करें, भुट्टो को लाने वाला कौन था? आपने भुट्टो को लाने के लिए अपना एक मुल्क आधा कटवा दिया। आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी बात की थी? आज बांग्लादेश आपसे ज़्यादा बेहतर आगे जा रहा है, आपसे ज़्यादा उनके ऊपर, उनसे ज़्यादा आपकी इकनॉमी से ज़्यादा बेहतर उसकी इकनॉमी है इस वक्त। आपको ये समझने की ज़रूरत है मेरे भाई। मैंने जब ये कहा था इनकलाब आएगा, इनकलाब से ही आपकी ये देखिए, आपके माशरे में, हमारे पाकिस्तानी माशरे में ये एक जो करप्शन है ना, वो कैंसर की तरह से सरायत कर चुका है। सिर्फ ये हमारी हुकूमत में करप्शन नहीं है, हमारे लोगों में भी करप्शन है, आम रहने वालों में भी करप्शन है। वहाँ पे इतने करप्ट हो चुकी है हमारी आवाम। अच्छा जी बात भी तो है ना, आप रिफॉर्म की बात कर रही हैं, ये किस मुल्क के रिफॉर्म की बात कर रही हैं जिसमें कायदे आजम को उनके इंतकाल को एक हादसा करार दिया गया, लियाकत अली खान को मारा जी गया, सारी चीजें। जी आप जी किस दुनिया की कौन बातें सा कर रहे हैं? ये कौन से रिफॉर्म? मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पे कानून ही यहाँ पे नहीं? और आप जो जो भुट्टो की बात कर रहे हैं, आप भुट्टो की बात कर रहे हैं, भुट्टो को सर रियलिटी क्या है? आप कश्मीर का झंडा लगे आपको, आपके कश्मीर के अंदर सर जी आप एक माफिया के साथ, आप सुन तो लीजिए, आप एक माफिया के अगेंस्ट लड़ रहे हैं सर। ये जो इमरान खान बार बार माफिया माफिया बोलता है, माफिया कौन होते हैं? माफिया को आप वोट के जरिए कह रहे हैं कि ये एक बंदा नहीं इलाके कर का सकते गुंडा आप, है। आप बोल रहे हैं जी मैं नहीं, आपको वोट डालूंगा, और आप सर उसको साइड में हो मानना जाएंगे, आप पड़ता है, गुंडे को बोल रहे हैं। यार आप बस बात कर उसको रहे हैं, मानना ये पड़ता है। आपके मुल्क के अंदर आप वो फ्यूडलिस्टिक भी है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो फ्यूडलिस्टिक है सिंध में ज्यादा लोग, वो फ्यूडलिज्म सर को आप मेरे आप मैं समझ रहा हूँ। पर्सनल ना लीजिए, आप पर्सनल लीजिए। आप कश्मीर से हैं, आपके वहां पे भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये जितनी बिल्कुल चीजें हैं सारी पूरी बिल्कुल दुनिया के है, अंदर पर ये होता ऐसे है। भी बट ना बोलो। नहीं, पाकिस्तान को वोट देता है, में अवान को राजा वोट साहब, देगा, आप तो पता मलिक नहीं मलिक दुनिया को किस वोट दुनिया में देगा। रह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक जो आप जो भी कह रहा बात हूँ कर रहे हैं ना, मैं पाकिस्तान के अंदर जिनको उठाया जा रहा है ना, शऊर ही उनके नहीं है। हालात क्या किए जा रहे हैं, जिनको उठाया जा रहा है, जिनके हालात किए जा रहे हैं ना, उनसे पूछिए इस टाइम पीटीआई के अंदर वो बिल्कुल रहते वो हुए किस कहते हैं तरीके से अपने आवाज उठा रहे लिमिट के हैं। अंदर अंदर, पर वोट के थ्रू हमें आना चाहिए या हम इनकलाब की फिर वेट करें 200-300 बस साल? मैं क्या तो इनकलाब के आपके अलावा लिए कोई तो मैं आपके ये पास करूंगा, चारा नहीं आपकी है। क्या मर्जी है? राजा आप भाई बताएं ना, राजा भाई आप बताएं, आप हम इनकलाब की इंतजार आप करेंगे। कौन से सर मैं आपके कौन से कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में कौन से कानून की बात कर रहे हैं कि एक आइन है? आइन पाकिस्तान का कोई आइन है आइन ही कहाँ है नहीं। भाई? जिस मुल्क के इसका अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है ना, ये एक तो गलत बात है ना। सर सारी किस बात स्टेटमेंट का? डिलीट कर दे, वो 73 का बेशक अच्छा गलत मुझे है, मैं ये मानता हूँ बताइए, उसमें बहुत आइन तो खराबी है, पर है सर तो सही ना। खराबी नहीं है, इलेक्शन कैसे खराबी नहीं कराएंगे है। आप? ये आइन लाने वाले, शब्बो जी सही कह रही हैं, आइन लाने वाले जो थे ना जी सर, आप हिस्ट्री पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपने हिस्ट्री शायद पढ़ी नहीं है। ये भुट्टो को जो लेके आने वाले लोग हैं, ट्विस्टेड है। आइन अब बनाने वाले लोग कौन है, आप वो तो देखिए, ये आपको आइन पता बनाया लगेगा कि किसने था बाय आइन द बना वे? कैसे है, बना किस तरह था भाई। 73 आप तो पता नहीं कौन, ये पाकिस्तान में तो सारी पार्टी उसमें शामिल है। ये जुल्फकार अली इमरान भुट्टो खान मैं इनकलाब जो ला रहे हैं ना, खिलाफ रखता हूँ, पर इमरान खान कैसे जो हम सब इनकलाब इसको ला रहे हैं ना, प्रेस वो कर सकते सिस्टम को चेंज करने के लिए ला रहा है हैं? सर, जी जी बिल्कुल, और सिस्टम कुछ नहीं चेंज ला रहा करने है, के लिए, वो पर सिर्फ वो सिस्टम चेंज करने के स्लोली लिए ला रहा है चेंज वो। होगा ना। जी जी, वो मैं नहीं मानता हूँ स्लोली खराबी स्लोली नहीं तो है, पर भाईजान ये तो नहीं ना कर आप एक सकते। काम कीजिए ना, वो इंग्लिश एक में काम पता है वो कीजिए, कहते हैं इमरान ना, खान की जो आप उम्र फ्रेज जो है कर ना, रहे हैं, थ्रो द बेबी विद द इमरान खान की उम्र जी जी, ओवर मैं 70 मानता हूँ ईयर्स है। इमरान बेटर है आप उस लिहाज से। अगले लेकिन 400 साल की जो आपकी प्लानिंग है ना, कि 400 साल के बाद पाकिस्तान में कोई तो चीजें आएंगी, टाइम तो आप लगेगा, जरा रियलिटी देखिए, मोहतरम साहब, रियलिटी टाइम तो देखिए। लगेगा, शब्बो जी सही कह रही हैं, राजा टाइम जी तो लगेगा। आप पता ये नहीं नहीं कौन हो सी दुनिया में सकता, रह रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं आप ऐसे जरा होगा। वो आप जरा फ्यूडलिस्टिक रियलिटी सोसाइटी है, देखिए। वहाँ कैसे इनकलाब लेकर आएंगे?
उसमें सर कैपिटलिज्म सुन तो आना लीजिए पड़ेगा, फिर वो इनकलाब आ सकता है। सर, आप जैसे आप कार्ल सुन मार्क्स तो ने लिखा, लीजिए मैं कि भी शब्बू बिलीव जी जो करता हूँ बात कर रही थी ना, जी शब्बू मैं जी तो जो ये बात कर बात रही थी ना कर रहा हूँ, कि फ्यूडलिज्म है, इनकलाब राजा में जी नहीं आती आएगा। आती है, कसम से कैपिटलिज्म आती है, तो फिर कसम इनकलाब आ खुदा की। यार सकता मुझे लग रहा है कि राजा जी आप जो है ना किसी मुल्क के अंदर किसी कैपिटल वो कानूनी इदारे से काम करते हैं शायद, जो आप इतना बेशक। डिफेंड कर रहे हैं कानून को। नहीं नहीं, मुझे मैं और कुछ डिफेंड नहीं कर लग रहा रहा हूँ, है, मैं ये आप कह मुझे रहा हूँ लग रहा है कि आप कि वो कोई रिफॉर्म, फेडरल गवर्नमेंट के कोई बंदे हैं आप, बिल्कुल और उनको मैं डिफेंड कर पाकिस्तानी रहे हैं आइडली नेशनलिस्ट बैठे हुए हैं आप। क्लब है ना पीटीआई का, उसके साथ हूँ। और क्या कहना नहीं चाहता नहीं, हूँ? मुझे जिस तरीके से आप डिफेंड कर रहे हैं ना पाकिस्तानी नहीं कानून नहीं, को, डिफेंड आप करना जरा चाहिए, वो पाकिस्तान की हमारा कानून की देश है, मैं धज्जियां बिगड़ कश्मीरी हूँ, चुकी है पर इस टाइम पे। डिफेंड करना, वो कहते हैं ना सब आप कुछ देखिए ही ना उड़ा मुझे देना चाहिए। नहीं वो आप इंग्लिश का फ्रेज सुना ना, यू नहीं, थ्रो बेबी विद द बाथ वाटर, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग सर, विद अरे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद नो ऑल ड्यू। हाँ नॉट तो एट सर ऑल, ये आप नॉट मुझे एट ऑल, बताइए, आई अच्छा डोंट एक थिंक एक सो। काम करते हैं, हम इसको भी नहीं छोड़ें, हम यू आर कहते थ्रोइंग हैं ना बेबी विद द आप बाथ कश्मीरी, वाटर। आप अपने कश्मीर की बात कर लें, आप अगर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर लें आप।